हेलो चिल्ड्रन, आज हम पाठ 1 सूरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूरसागर से लिए गए हैं। इन पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को प्रकट करने वाली स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। सूरदास जी स्वयं भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन पदों में उन्होंने गोपियों की मार्मिक स्थिति का, उनके विरह वियोग का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण को गोपियों की विरह वेदना का पता चलता है तो वो अपने परम मित्र उद्धव जी को उन्हें समझाने के लिए वृंदावन भेजते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी था कि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी यह मानते थे कि ईश्वर को केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण उनके इस विचार को जानकर समझ गए कि उनके मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो रहा है और भगवान कभी भी अपने भक्त के मन में अहंकार को नहीं रहने देते। उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए और गोपियों की विरह व्यथा को दूर करने के लिए भी वह उद्धव को वृंदावन भेजते हैं कि वो जाएं और उनको समझाएं। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो गोपियों को जब सारा समाचार सुनाते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ नहीं आए, तब गोपियाँ सारा समाचार जान करके उनसे कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। क्यों? अपरस रहत सने तगात नाहिन मन अनुरागी। आप जो है श्री कृष्ण के स्नेह तगा मतलब धागा, स्नेह मतलब प्रेम, अपरस मतलब दूर रहना। तुम श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और न ही आपका मन उनके प्रति अनुराग से भरा है। अर्थात साथ तो रहे हो लेकिन आप उनके प्रेम से दूर रहे हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। हे उद्धव जी, आप पुरैन पात के समान हो, कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी वह उससे दाग धब्बे नहीं लगते, उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहे हो लेकिन उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। आप किसके समान हो? जो जल माह तेल की गागरी, पानी के अंदर तेल की मटकी के समान हो। बूंद न ताको लागी, जिसकी बूंदें जो हैं वो पानी के साथ में मिलती नहीं हैं। अर्थात पानी में जब तेल की मटकी को डाल दिया जाए तो तेल की मटकी से निकलने वाला जो तेल है वो बूंदों बूंदों में बट जाता है, लेकिन पानी के साथ मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति उद्धव जी आपकी है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव जी, प्रीति नदी, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और आप श्री कृष्ण की जो रूप है, रूप सौंदर्य है, उसको भी नहीं देख पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, हम अबला और भोली भाली गोपियां हैं। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चींटियाँ, ज्यों पागी मतलब लिपटी रहती हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के लिपटी रहती हैं। अगर भाषा की बात करें तो इस प्रस्तुत पदों में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार और ज्यों जल माह तेल की गागरी में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुड़ चाटी जो पागी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। स्नेह तगाता, नाहिन मन, पुरैन पात आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।
दूसरे पद में मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई है। अर्थात श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की बात उनसे बताएंगी, लेकिन आप आ गए हैं तो हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो। हे उद्धव जी, हम किससे जाकर ये बात कहें। ना ही परत कही। और ना ही परत मतलब ऐसी जो प्रेम की पीड़ा है, अर्थात प्रेम की जो बातें हैं वो किसी से कही भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। अर्थात श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी वह अवधि आधार, वह उस समय का आधार था। अर्थात श्री कृष्ण के आने के समय का आधार था। तन मन बिथा सही, और हमने तन और मन की व्यथा को, कष्ट को, पीड़ा को भी इसी आशा में सहन कर लिया कि श्री कृष्ण आएंगे। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, लेकिन अब यह जो योग संदेश आप लेकर आए हो उसको सुनी सुनी, सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही, दही मतलब दहकना, बढ़ जाना। हमारी विरह की जो वेदना है, विरह वेदना मतलब अलग होने के बाद होने वाला दुख। अर्थात श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ उनके वियोग में, उनके अलग होने पर दुखी हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि आपके योग संदेश को सुन करके हमारा जो विरह वेदना थी, हमारा जो कष्ट था वो और बढ़ गया है। चाहती हुती गुहार जितई तय उत तय धार बही। चाहती मतलब चाहती, हुती मतलब थी, गुहारी मतलब रक्षा करने की उम्मीद, जितई तय मतलब जहाँ से हम रक्षा की उम्मीद कर रही थी, उत तय धार बही। उत तय मतलब वहीं से, धार मतलब धारा, बही बहना। अर्थात वहीं से योग संदेश की धारा बही है। अर्थात श्री कृष्ण जी आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा हम सोचती थी, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। सूरदास अवधीर धरें क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हम किस प्रकार धीर धरें, धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने मर्यादा न लही, प्रेम रूपी मर्यादा का पालन नहीं किया। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उनको वचन दिया था उस वचन को उन्होंने तोड़ दिया और प्रेम संदेश के स्थान पर उन्होंने योग संदेश भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है। प्रस्तुत पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और सुनी सुनी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, हारिल पक्षी की लकड़ी है। अर्थात हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है। उसी प्रकार गोपियाँ क्या कहती हैं, मन कर्म वचन नंद नंदन उर। मन से, कर्म से और वचन से हम नंद नंदन उर, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रखता है, उसी प्रकार हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन और रात कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा अर्थात श्री कृष्ण ही बोलती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐस्यों जो करोई ककरी। और आप जो योग संदेश लेकर के आए हो, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो, उसे सुनकर ऐसा लगता है जो करोई ककरी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, सूतो मतलब आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको न तो हमने देखा है, न सुना है और न ही
भोगा है। यह तो सूर तिन्हेले सौंपो। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, यह बीमारी तो, यह योग की बीमारी तो तिन्हेले सौंपो। तिन्हेले मतलब ऐसे लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के समान घूमते रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग जिनका मन स्थिर नहीं रहता, ऐसे लोग जिनका मन भटकता रहता है। हमारा मतलब गोपियों का मन तो श्री कृष्ण में ही रमा रहता है, श्री कृष्ण को ही याद करता रहता है। तो इसलिए हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे लोगों को आवश्यकता है जिनका मन भटका हुआ रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो प्रस्तुत पदों में भी हमारे हरि हारिल तक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, पहली लाइन में देखें। और अगर पूरी लाइन का देखेंगे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें सुंदर प्रयोग है, जो करवी ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हमारे हरि हैं राजनीति पढ़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ाए अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, जब उद्धव जी के मुख से समाचार सुनती हैं गोपियाँ, तो वो कहती हैं कटाक्ष करते हुए कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के कि हे उद्धव जी को मधुकर क्यों कहा कि जब उद्धव जी और गोपियाँ आपस में बात कर रहे थे, तब उसी दौरान एक भंवरा वहाँ आ जाता है और उस भंवरे को लक्ष्य करके गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे मधुकर, हे भंवरे, हम आपके कहने से, अर्थात भंवरा भी भिन्न भिन्न करता है और जो उद्धव जी बोल रहे हैं तो उनकी बातों से गोपियों को यही लगता है कि ये भंवरे की तरह भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भंवरा कहा कि आपके बोलते ही हम समझ गए कि श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर, एक तो पहले से ही चालाक होते मतलब थे, एक तो पहले से वो चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उनको आप जैसे गुरु ने गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए। इसमें दो अर्थ हैं, या तो आप जैसे गुरु ने उनको शिक्षा प्रदान की है, या उन्होंने बड़े बड़े जो ग्रंथ है राजनीति के वो पढ़ लिए हैं। उधो भले लोग आगे के, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जान लिया है। कैसे जान लिया है? जोग संदेश पठाए, पठाए मतलब भेजा है। जो उन्होंने योग संदेश भेजा है उसको सुनते ही हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जान लिया है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव जी, भले लोग आगे के मतलब पुराने समय के लोग भले थे, सज्जन थे। क्यों? परहित डोलत धाये। परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए। अब हम अपना मन फिर से प्राप्त कर लेंगी। कैसे? चलत जुहुते चुराए, जो जाते समय श्री कृष्ण जी ने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आपुन। ते क्यों मतलब वे अर्थात श्री कृष्ण हमसे क्यों अनीति करें। अनीति मतलब अन्याय, हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, अन्याय से बचाते हैं। राज धर्म तो यही सूर कि हे उद्धव जी, राजा का तो यही धर्म है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताए नहीं, अर्थात प्रजा की देखभाल करे, यही राजा का धर्म होता है। इसलिए श्री कृष्ण को चाहिए कि वो अपना योग संदेश वापस लें और गोपियों से आकर के मिलें, उन्हें अपने दर्शन दें। प्रस्तुत पद में भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हरि हैं बात कहत समाचार सब, अति चतुर होते पहले ही गुरु ग्रंथ, भले लोग आगे के परहित, बड़ी बुद्धि आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा।